गुड मॉर्निंग, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछता हूँ और पूछना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक अलग स्पेशल करुणा और कृपा है आप सबके जीवन में। तो दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ कि एक परिपक्व चेला या एक सजा हुआ चेला को क्या करना चाहिए। फिर से सुनिए, एक परिपक्व मसीही चेला या एक मंझा हुआ या सजा हुआ चेला को क्या करना चाहिए। तो रेडी रहिए आप। आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर है और आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में स्वागत करता है। तो आइए, रेडी हो जाइए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने कानों को थोड़ा अटेंटिव करें और अपने मनों को चौकन्ना करें, क्योंकि मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप अपने दैनिक जीवन में कई बार कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपने आप में चेयर अप नहीं कर पाते हैं और आप अपने आप को वो खुशी को महसूस नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ बातों को बोलूँ, उसके बाद में आज का जो हमारा जो मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करें। तो सुनिए आप। संतरे के रस को जूस कहते हैं, संतरे के रस को जूस कहते हैं, और जो हालेलुया नहीं बोलता है उसे महाकंजूस कहते हैं। तो सचमुच में परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को हम कई बार चेयर अप नहीं करते हैं, उसको अनुभव नहीं करते हैं और कई बार अपने दिलों में परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए एक लेसन था आपके लिए कि आप चेयर अप रहिए, धन्यवादित रहिए, परमेश्वर को खुश रहिए और हमेशा परमेश्वर के आशीषों को दूसरे तक बांटते रहिए आपके बिहेवियर के द्वारा, आपके क्रियाओं के द्वारा। तो याद ही होगा आपको कि जो हालेलुया नहीं बोलता उसे महाकंजूस कहते हैं। तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहिए। कहने का मतलब यही है। हर जगह हम मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप जुबान से हर जगह हालेलुया बोलते रहिए, बट आपकी क्रियाओं में भी प्रेज, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित और दिखना चाहिए। बट हालेलुया बोलना ज़रूरी है जब आप ऐसे मसीह संगति में हो, या उससे यही कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के आशीषों को अनुभव कर रहे हैं और वो दूसरे को भी पता चलता है। सो गुड। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि एक मंझा हुआ या एक मसीही परिपक्व व्यक्ति या मसीही परिपक्व चेला या कोई भी जो मसीह में परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, परिपक्व हो रहा, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? हम में से हर एक को एक ही काम करना चाहिए और वो काम ये है कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये बहुत बड़ा क्या है आदेश दिया है। वो कहा है कि पृथ्वी के अंत तक तुम जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये बहुत ही बड़ा हमारे और आपके लिए काम है, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट कमीशन। तो दोस्तों, कई बार क्या है कि हम बिना प्लान किए हुए अगर कुछ करते हैं तो वो क्या है गड़बड़ हो जाता है और हमें उसका भुगतना पड़ता है। अगर आप एक कोई भी प्रोफेशन में देखिए, तो कोई चीज़ करने से पहले लोग क्या करते हैं, उसका नापी जोखी अता पता और चीज़ों को पता कर लेते हैं कि इसका इतना बजट है और ऐसे करने से इतना स्पेसिफिकली परफेक्ट आएगा। तो वैसे ही हमें और आपको भी कुछ नियम और कुछ कानून, मतलब कुछ प्लान के तहत कार्यों को, चीज़ों को करना होगा।
तो दोस्तों आप भूले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि एक परिपक्व मसीही चेला या मसीही विश्वासी या मसीही को क्या करना चाहिए, और मैं उसका आधार ये बना रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, ग्रेट कमीशन दिया है सुसमाचार प्रचार करने का, और वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ एक स्पेसिफिक तरीके से करें, प्लान के साथ करें, तो इसका जो असर होगा वो बहुत असरदार होगा और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो आप ध्यान से सुनिए हमारे बातों को, क्योंकि हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो नंबर 1 यही मैं कह रहा हूँ कि प्लान होना ज़रूरी है। वी हैव टू हैव सम प्लान, वी नीड टू हैव सम प्लान। बिना प्लान का कार्य हमारा क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। चीज़ों को हम करेंगे लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा। और हमें और आपको याद रखना चाहिए ये भी कि हमारा जो एनिमी है, हमारा जो शत्रु है, वो हर एक प्रयास, हर एक कोशिश करता है हमारे और आपके कार्यों को तहस नहस और ध्वस्त करने के लिए, असफल करने के लिए। इसलिए हमें उससे ज़्यादा शातिर, चालाक और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन हमें प्लान करना चाहिए। वी नीड टू हैव प्लान। तो प्लान होने या करने से फ़ायदे क्या होता है? प्लान अगर आपके पास है या आप कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी काफ़ी असरदार है, भरसक है। और प्लान के फ़ायदे होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। आइए हम आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। आपको पता है कि जंगल में जब शेर जब शिकार करता है तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को देखा वो डायरेक्ट जाके उस पर जंप कर गया और पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो कैसे होता है? जब एक शेर एक शिकारी को देखता है और अपने आहार को देखता है, उसको बड़ा ही प्रयत्न से, बड़ा ही बुद्धि से और बड़ा ही सहज से वो पकड़ने का कोशिश करता है। मतलब आखिर में लायन करता क्या है? तो पहला बात जो ये है वो है, हाँ, तो सबसे पहला जो काम जो शेर करता है वो ये करता है कि वो वेट करता है। बहुत ही सावधानी से क्या करता है, वो धीरज के साथ इंतज़ार करता है कि उसका जो आहार है कितना नज़दीक आ जाए। हाँ, मतलब बहुत ही सहज तरीके से, सहनशीलता के साथ वो इंतज़ार करता है। और वो क्या करता है, छुप जाता है। पहला क्या है, इंतज़ार करता है। फिर वो देखता है कि हाँ, हमारा जो आहार है, हमारा जो शिकार है वो क्या है, आ रहा है, वो क्या है, छुप जाता है। और क्या है, सबसे जो बड़ी बात है कि वो अपने आप को क्या है, विचित्र, मतलब कि डिस्कनेक्ट नहीं होता है वो उस चीज़ से, मतलब उसका जो ध्यान है केंद्रित रहता है। तो सबसे पहले क्या है, 3 बातें। जो शिकारी है वो क्या करता है, वेट करता है, ठीक है, वेट करता है अपने शिकार के लिए और अपने आप को छुपाता है, सेकंड। और तीसरा क्या है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, मतलब केंद्रित होता, हमेशा चौकन्ना रहता है। और आखिर में क्या करता है, आपको पता ही है कि उसको प्राप्त करने के लिए झपट पड़ता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें प्लान इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो ऐसा ही है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो उदाहरण दिया, वो बिल्कुल ऐसा है। उसको पता है कि ये आदमी सुसमाचार प्रचार के लिए अपना जीवन दिया है और ये भरसक कोशिश कर रहा है। तो वो एक शेर के समान क्या करता है, अपने आप को बड़े ही प्लान के साथ आता है, अपने आप को गिराने के लिए। वो अपने आप को ऐसा बनाता है कि दूसरे को गिराने के लिए वो अपने आप को एकदम सहजता के साथ इंतज़ार करता है, फिर छुपा लेता है, फिर झपट पड़ता है। तो अगर हम
बिना प्लान के रहेंगे तो हम क्या हैं, किसी का हार बन जाएंगे, और प्रभु का जो कार्य है उससे हम क्या हो जाएंगे, हम मतलब कि करने में असफल रह जाएंगे। तो हमें प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शत्रु क्या है, वो प्लान के साथ आता है, वो हमारे सामने नहीं आता है। अगर हमारे सामने, आपके सामने आएगा तो क्या है, भाग जाएंगे। तो हमें अब एक अलग स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ये सुनिए हमें और आपको क्या करना है। परमेश्वर ने जो आपको और हमें जो ग्रेट कमीशन जो दिया है कि सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, उसके लिए हमें और आपको करना यही कि हमें सबसे पहले वो जो परमेश्वर ने जो हमें दान के रूप में सुसमाचार प्रचार करने का काम दिया है, उसी परमेश्वर से नंबर 1 हमें कनेक्टेड रहना है। क्या करना है, वी हैव टू बी कनेक्टेड विथ गॉड। हमें बहुत ही सावधानी के साथ परमेश्वर के साथ क्या रखना है, कनेक्टेड। अगर हम डिसकनेक्ट हुए, विचित्र हुए, तो हमारा शत्रु आसपास ही है। और विचित्र होने वाली बातों को क्या करना है, असाइड मतलब साइड कर देना, हटा देना है। तीसरा क्या करना है, वी हैव टू प्रे मोर, प्रार्थना ज़्यादा करना है। परमेश्वर ने जो हमें और आपको कार्य दिया है, वो कार्य बहुत ही प्रार्थना चाहता है, मांगता है, ज़रूरत है। और आगे का बात यह है कि क्लियर हमारे दिलों में, हमारे मनों में एक विज़न होना चाहिए कि आज हम कहाँ प्रचार करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कैसा सेवकाई करेंगे, मतलब विज़न होना चाहिए। और अंत में क्या है, बोल्डनेस के साथ एक योद्धा के समान क्या है, फील्ड में जाना है लड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए। आपको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको विचित्र होने वाली बातों को हटाना है, परमेश्वर में फोकस रहना है। और क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन आपको विजन होना चाहिए कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ परमेश्वर के लिए। और फिर आप क्या है, विजय प्राप्त करोगे। ये एक दिन का नहीं है, ये हमेशा एक पैटर्न में चलने वाली बात है। तो दोस्तों, आपके अंदर जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है वो उसे ख़त्म करेगा, बशर्ते आपको जो करना है परमेश्वर में फोकस्ड रहना है और परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित रखना है। और क्या, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपके अंदर जो काम लगे हैं वो परमेश्वर ने लगाया है और आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने एक ख़ास अवसर दिया, मौका दिया। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता था, उत्साह करना चाहता था कि एक मसीही परिपक्व चेला या परिपक्व विश्वासी को क्या करना चाहिए, या मसीह के प्रति कैसे चीज़ों को करना चाहिए मसीह के लिए। क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हमारा हिंदी इधर उधर हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम काफ़ी अलग अलग जगहों में रहते हैं, काफ़ी भाषाओं का इफेक्ट है मेरे जीवन में, बट मैं आशा करता हूँ कि आप समझते हैं। तो दोस्तों, इतना ही आज के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे और आपके लिए काफ़ी कारगर साबित रहेगा ये वीडियो। और चाहूँगा कि दूसरों तक शेयर कीजिए। और ऐसे ही मसीह जीवन बिताने का कोई मज़ा नहीं है, मज़ा तब है जब आप बुलंदी के साथ, दिलेरी के साथ मसीह के लिए जीते हैं, मसीह के लिए जीना लोगों को सिखाते हैं, कार्य करते हैं। तो आप कृपया इस बातों को समझे कि एक परिपक्व या मजे हुए सजे हुए मसीही व्यक्ति को करना क्या चाहिए। और दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप और भी कारगर, असरदार साबित होंगे। तो दोस्तों, मेरे मेहनत को आप लोगों तक पहुंचाइए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इससे होगा क्या कि मैं भी सेल्फ मोटिवेटेड होऊंगा और आपके लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।